अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यानी हम इंडेफिनिट टेंस जो हैं तीनों वो आज डिस्कस करेंगे। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। किसी भी फ़िक्रे के आखिर में जब आप देखें कि ता है, ती है, ते हो वगैरह आए तो वो फ़िक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा होता है। अब देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फ़िक्रे जो सिंपल सेंटेंसेस है यानी सादा फ़िक्रात, उनका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। सब्जेक्ट है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ एस या ई एस लगेगा, देन ऑब्जेक्ट इज़ एडिड, फिर ये इस तरीके से फ़िक्रा बनेगा। सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके साथ एस या ई एस लगेगा और फिर फ़िक्रे के आखिर में ऑब्जेक्ट लगेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही, शी, इट हो सब्जेक्ट तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा। यानी अगर हम कहें कि वो स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल, यानी ही, शी, इट के साथ जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी उसके साथ एस या ई एस लाजमी लगेगा। आगे देखें कि आई, वी, दे एंड यू के साथ एस या ई एस नहीं लगेगा, लेकिन वर्ब की पहली फॉर्म ही लगेगी। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। अगर फ़िक्रा देखें, वो लड़की कपड़े धोती है, शी वॉशेस क्लोथिस, यानी ही, शी, इट होगा तो उसके साथ जो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगेगी उसके साथ एस या ई एस लाजमी लगेगा। अगर सब्जेक्ट आई, वी, दे एंड यू होगा तो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही लगेगी, लेकिन उसके साथ एस या ई एस नहीं लगेगा। तो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सादा फ़िक्रात की। असलम चावल खाता है, असलम ईट्स राइस। अभी देखें असलम जो है वो ही में आता है, इसलिए वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है। वो कपड़े धोते हैं, मतलब कि वो ज़्यादा हैं, प्लूरल हैं। दे वॉश क्लोथिस। आई, वी, दे एंड यू के साथ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही लगेगी, मगर उसके साथ एस या ई एस नहीं लगेगा। आगे देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस या मनफी फ़िक्रात जिसमें नहीं का इस्तेमाल होता है। देयर इज़ यूज़ ऑफ नॉट इन सेंटेंसेस, दे आर कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंसेस। इसमें यूज़ ऑफ डू और डज़ होगा, यानी डज़ नॉट एंड डू नॉट। ही, शी, इट के साथ लगेगा डज़ नॉट, आई, वी, दे एंड यू के साथ लगेगा डू नॉट। सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लें। सब्जेक्ट लगेगा, डू या डज़ लगेगा, उसके बाद नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। एक अहम चीज़ ये कि जब डज़ नॉट या डू नॉट लग जाएगा तो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही लगेगी, लेकिन उसके साथ इसमें एस या ई एस का इजाफ़ा नहीं होगा। देन इन द एंड ऑफ सेंटेंसेस देयर इज़ यूज़ ऑफ ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स देख लेते हैं मनफी फ़िक्रात की या नेगेटिव सेंटेंसेस की। शी डज़ नॉट वॉश क्लोथिस। अब शी है तो उसके साथ डज़ लगेगा। हमने प्रीवियस पढ़ा है कि ही, शी, इट के साथ डज़ नॉट लगेगा। शी डज़ नॉट वॉश क्लोथिस, ही डज़ नॉट फ्लाई काइट, आई डू नॉट प्ले गेम्स, वी डू नॉट ईट लंच। ये फ़िक्रात बताते हैं कि ही, शी, इट के साथ डज़ और आई, वी, दे एंड यू के साथ डू लगेगा। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस या सवालिया फ़िक्रात। सवालिया फ़िक्रात वो फ़िक्रात होते हैं जिसमें कोई क्वेश्चन किया जाता है या इंटेरोगेशन होती है। सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं, यानी फ़िक्रे की बनावट किस तरह होगी। डू या डज़ फ़िक्रे के शुरू में लग जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, देन यूज़ ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देयर इज़ नो एडिशन ऑफ एस या ई एस with first form of verb and in the end of sentences there is use of object। यानी do या does फ़िक्रे के शुरू में, फिर सब्जेक्ट काम करने वाला, फिर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म और फिर फ़िक्रे के आखिर में ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स देख लेते हैं। डू दे गो टू ऑफिस, डज शी कुक फूड,
डज चाइल्ड ईट राइस। ये एग्जांपल्स बताती हैं कि ही शी इट के साथ डू और आई डज और आई विद दे एंड यू के साथ डू लगेगा। नेक्स्ट है नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी ऐसे फ़िक्रात जिसमें सवाल भी पूछा जाए और वो मनफी भी हों तो उन्हें हम नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इनका स्ट्रक्चर देख लें। डू या डज फ़िक्रे के शुरू में, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड इन द एंड ऑफ सेंटेंस देयर इज़ यूज़ ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी डू और डज पहले ही लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर नॉट का इस्तेमाल होगा, फिर वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी और फ़िक्रे के आखिर में ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। डू दे नॉट प्ले गेम्स, डज ही नॉट गो टू बाज़ार, डज शी नॉट वॉश क्लोथिस, डज कैट नॉट ड्रिंक मिल्क, डू आई नॉट फिनिश माई वर्क। ये तमाम फ़िक्रात या ये एग्जाम्पल्स ये बताती हैं कि सवालिया फ़िक्रात में बी डू जो है वो और डज़ फ़िक्रे के शुरू में लगता है, और अगर वो फ़िक्रा साथ नेगेटिव भी हो तो सब्जेक्ट के बाद जो है वो नॉट का इस्तेमाल होगा। यानी ही शी इट के साथ डज़ पहले आ जाएगा और आई विद दे एंड यू के साथ फ़िक्रे के शुरू में डू आ जाएगा। नेक्स्ट टेंस है इनडेफिनेट का पास्ट इनडेफिनेट टेंस। कोई भी फ़िक्रा आप देखें जिसके आखिर में ता था, ती थी, ते थे, हुआ, गया, किया, दिया, लिया वगैरह आता हो तो वो फ़िक्रा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा होगा। सेंटेंस का स्ट्रक्चर या फ़िक्रे की बनावट देख लेते हैं। सब्जेक्ट फ़िक्रे के शुरू में लगेगा, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी और फ़िक्रे के आखिर में ऑब्जेक्ट लगेगा। यानी सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड इन द एंड ऑफ सेंटेंसेस देयर इज़ यूज़ ऑफ ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पे वो स्कूल जाता था या वो स्कूल गया। ही वेंट टू स्कूल। दोनों सेंटेंसेस का जब तर्जमा किया जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तो वो इस तरह का फ़िक्रा बनेगा, ही वेंट टू स्कूल। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। आलिया कपड़े धोती थी या आलिया ने कपड़े धोए। आलिया वॉश्ड क्लोथिस। दोनों फ़िक्रात का जो तर्जमा होगा वो सेम होगा। नेगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। कैसे फ़िक्रात जिसमें नॉट का यूज़ हो उसे हम नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इसमें डिड नॉट का यूज़ होगा। आइदर जो सब्जेक्ट है वो ही है, शी है, इट है, आई है, वी, दे एंड यू है, सबके साथ डिड नॉट लगेगा। सब्जेक्ट स्ट्रक्चर देख लें। इसका सेंटेंस में देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद डिड नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड इन द एंड ऑफ सेंटेंस देयर इज़ यूज़ ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट लगेगा, फिर उसके बाद डिड नॉट लगेगा, वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी और फ़िक्रे के आखिर में ऑब्जेक्ट लगेगा। यानी जिस पर काम होगा उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। इस नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स देख लें। आलिया डिड नॉट वॉश क्लोथिस, शी डिड नॉट कुक फूड, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, दे डिड नॉट प्ले गेम्स, पुलिस डिड नॉट कैच द थीफ। ये तमाम फ़िक्रात बताते हैं कि आइदर जो है सब्जेक्ट वो ही हो, शी, इट हो, दे, आई, वी, यू हो तो सबके साथ नेगेटिव सेंटेंसेस में डिड नॉट ही लगेगा। अगला है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया फ़िक्रात। सवालिया फ़िक्रात का सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लें। डिड फ़िक्रे के शुरू में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की पहली फॉर्म आएगी और फ़िक्रे के आखिर में ऑब्जेक्ट लग जाएगा। यानी डिड
सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देख लें इसकी। डिड ही गो टू स्कूल, डिड शी वॉश क्लोथिस, डिड शी वॉश डिशेस, डिड दे प्ले गेम्स, डिड यू गेट योर पेन, डिड अली गो टू हिज हाउस। ये तमाम मिसालें बताती हैं कि सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई भी हो तो फ़िक्रे के शुरू में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में डिड ही लगेगा। अगला देख लेते हैं ऐसे फ़िक्रात जो कि मनफी भी हों और साथ इंटरोगेटिव भी हों, उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होगा। डिड फ़िक्रे के शुरू में आ जाएगा, सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद नॉट लगेगा, वर्ब की पहली फॉर्म इसमें इस्तेमाल होगी और फिर फ़िक्रे के आखिर में ऑब्जेक्ट लगेगा। यानी नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एट द सेम टाइम इंक्लूड्स sentence structure did, subject, not, first form of verb and in the end of sentences object. Examples देख लेते हैं। Did he not go to school? Did she not wash clothes? Did police not catch thief? Did they not won the match? Did you not play football? इसमें फ़िक्रे के शुरू में जो कि सवालिया भी है और एट द सेम टाइम नेगेटिव भी है, फ़िक्रे के शुरू में डिड लग जाएगा। अगला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ऐसा टेंस या ज़माना है जिसमें फ़िक्रा आपका अगर कोई देखे जिसके आखिर में गा, गी, गे वगैरह आता हो तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लें। सब्जेक्ट विल या शैल लगेगा इसमें, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फ़िक्रे के आखिर में ऑब्जेक्ट लगेगा। यानी सब्जेक्ट विल और शैल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। एक अहम चीज़ जो आपने याद रखनी है कि विल किसके साथ लगेगा और शैल किसके साथ लगेगा। विल हमेशा यू, दे, ही, शी, इट के साथ लगेगा। आई और वी के साथ शैल लगेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा काम जो कि फोर्स किया जा रहा हो या कहा जा रहा हो कि ये काम तुम ज़रूर करोगे तो फिर वहाँ पे आई और वी के साथ विल यूज़ हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अली स्कूल जाएगा, अली विल गो टू स्कूल। आलिया खाना पकाएगी, आलिया विल कुक फूड। मैं स्कूल जाऊंगा, आई शैल गो टू स्कूल। हम स्कूल जाएंगे, वी शैल गो टू स्कूल। तो ऐसे फ़िक्रात जिनमें सब्जेक्ट ही, शी, इट, दे, यू हो उनके साथ विल लगेगा और ऐसे फ़िक्रात जिनमें सब्जेक्ट आई और वी हो उनके साथ शैल का इस्तेमाल होगा। आगे नेगेटिव सेंटेंसेस देख लें कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस में जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा। सब्जेक्ट विल या शैल, नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। फिर आगे इसके एग्जाम्पल्स देख लें।